आज के समय में हर दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कोई भी पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है। ऐसा हमारी वीक इम्यूनिटी और गलत खान पान की वजह से ही है। मगर कुछ लोगों को यह भी समस्या है कि हेल्दी रूटीन फॉलो करने पर भी वह बीमारियों से छुटकारा नहीं पा रहे। ऐसा क्यों? इसका कारण है आपकी शारीरिक प्रकृति, जिसके विरुद्ध आप अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं। क्या सच में? लेकिन मुझे तो अपनी प्रकृति पता ही नहीं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपनी प्रकृति जानकर उन आने वाली परेशानियों से अपना बचाव कर सकते हैं और लाइफ को आसान बना सकते हैं। प्रकृतियों की पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। हमारा शरीर 5 तत्वों से यानी 5 महाभूतों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनसे हमारी शरीर की प्रकृति बनती है। आकाश और वायु से वातज प्रकृति, अग्नि और जल से पित्तज प्रकृति, जल और पृथ्वी से कफज प्रकृति। यही हमारी 3 शारीरिक प्रकृतियां हैं। और जो प्रकृति हमारी जन्म के समय है, पूरे जीवन हमारी वही प्रकृति रहेगी। प्रकृतियां भी 2 तरह की होती हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक यानी वातज, पित्तज, कफज, मानसिक सत्व, रजतम। शारीरिक प्रकृतियों से हमारा शरीर बनता है और इनका बैलेंस इम्बैलेंस हमारी बॉडी पर इफेक्ट करता है। मानसिक प्रकृतियों से हमारा मन या बुद्धि बनती है, यानी हमारी सोच कैसी होगी, हमारा कार्य को करने का तरीका कैसा होगा, हमारी बुद्धि द्वारा कोई डिसीजन जो लिया जाएगा वो हमारी मानसिक प्रकृति पर ही निर्भर करता है। मानसिक प्रकृतियों को हम और भी डिटेल में अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार में शारीरिक प्रकृतियों और आपकी कौन सी प्रकृति है यह जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आप अपनी प्रकृति जानकर उसी अनुसार खान पान और रहन सहन से बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। शारीरिक प्रकृतियाँ 3 हैं, वात, पित्त, कफ। लेकिन किसी की भी केवल एक प्रकृति नहीं होती। कैसे, चलिए समझते हैं। अगर हमें कहें कि एक इंसान की प्रकृति वातज है, मतलब कि उसमें वात प्रीडोमिनेंट है। उसकी 100% प्रकृति में से 70% वात है, 30% या तो पित्त है या कफ है, या 15% दोनों कफ और पित्त हैं। अगर उसमें 70% वात के साथ 30% पित्त या फिर 30% कफ है तो उसकी प्रकृति हुई वातज पित्तज या वातज कफज विद वात प्रीडोमिनेंस। इसे कहते हैं द्वंद्वज प्रकृति। और अगर उसकी 70% वात के साथ 15% पित्त और 15% कफ दोनों हैं तो उसकी प्रकृति हुई वातज पित्तज कफज। इसे कहते हैं त्रिदोषज प्रकृति विद वात प्रीडोमिनेंस। इस तरह हमारे पास होती हैं 7 प्रकृतियाँ, वात, पित्त, कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और त्रिदोषज। दोस्तों, हमें यह तो पता चल गया कि द्वंद्वज और त्रिदोषज प्रकृति कैसे बनती है, लेकिन हमें यह कैसे पता लगेगा कि हमारी 70% वात है, 30% पित्त है या 15% कफ की प्रकृति है। चलिए इसके लिए हम आपकी प्रकृति जानते हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन लें। आपसे पूछे गए सवाल में से 3 दिए गए आंसर्स में से आप एक चूज़ करके उस कॉपी में लिखेंगे। त्वचा। अगर आपकी त्वचा रूक्ष यानी ड्राई या डल है, गर्मी हो या सर्दी, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ता है। छूने पर आपकी त्वचा ठंडी रहती है तो आप उसमें लिखें A। अगर आपकी त्वचा थोड़ी ऑयली रहती है और छूने पे आपको गर्म महसूस होती है तो कॉपी में लिखें B। और अगर आपकी त्वचा बहुत ऑयली है, आपको हमेशा पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है और छूने पर आपकी त्वचा मोटी लगती है तो उसमें लिखें C। भूख। अगर आपको कभी ज़्यादा भूख लगती है तो कभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगती तो लिखें A। अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है और आप खाने को जल्दी पचा लेते हैं तो लिखें B। और अगर आप नॉर्मली दिन में 3 बार आराम से भूख लगने पर खाना खा लेते हैं तो लिखें C। बॉडी टाइप। अगर कोशिश करने पर भी आप वेट गेन नहीं कर पा रहे तो लिखें A। अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है और आप इजीली वेट गेन या वेट लूज़ कर सकते हैं तो लिखें B। अगर आप मुश्किल से वेट लूज़ कर पाते हैं या फिर आप कोशिश करने पर भी वेट लूज़ नहीं कर पा रहे तो लिखें C। बाल। इसके लिए आप अपने शरीर और सिर दोनों तरह के बालों को ध्यान से देखें। अगर आपके बाल ड्राई हैं, रफ़ हैं, पतले हैं और सिर के बालों के स्प्लिट एंड्स हैं तो लिखें A। अगर आपके बाल हल्के भूरे रंग के हैं और जल्दी ही सफ़ेद हो गए हैं तो लिखें B। अगर आपके बाल काले हैं, थिक हैं या कर्ली हैं तो लिखें C। आँखें। अगर आपकी आँखें छोटी हैं, ड्राई हैं
तो लिखें ए। अगर आपकी आंखें भूरे रंग की हैं, ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी हैं, तो लिखें बी। और अगर आपकी आंखें काली हैं, बड़ी हैं और उसमें घनी पलकें हैं, तो लिखें सी। बात करने का तरीका। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बिना सोचे हुए कुछ भी बोल देते हैं, तो लिखें ए। अगर आप नॉर्मल बोलते हैं, ना ज़्यादा धीरे या ना ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं, तो लिखें बी। अगर आप कम और सोचकर बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, तो लिखें सी। चलने और कार्य करने का ढंग। अगर आप हर कार्य जल्दी करते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो लिखें ए। अगर आप ना ज़्यादा जल्दी और ना ज़्यादा धीरे से कार्य करते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से चलते हैं, तो लिखें बी। और अगर आप बहुत ही धीरे चलते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, हर कार्य धीरे से करते हैं, तो लिखें सी। मौसम। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है और गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, तो लिखें ए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ठंड का मौसम पसंद है, तो लिखें बी। अगर आपको गर्मी और सर्दी दोनों मौसम इक्वली पसंद हैं, लेकिन आपको स्प्रिंग्स और समर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो लिखें सी। गुस्सा। अगर आप रेस्टलेस रहते हैं, आप चिड़चिड़े रहते हैं, तो लिखें ए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी सी बात पर भी आपको जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, तो लिखें बी। अगर आप हमेशा शांत रहते हैं, ठंडे स्वभाव के हैं और आपको बहुत कम गुस्सा आता है, तो लिखें सी। लर्निंग मेमोरी। अगर आप क्विक लर्नर हैं, जल्दी ही याद करके जल्दी ही भूल भी जाते हैं, तो लिखें ए। अगर आप एवरेज लर्नर हैं, थोड़े समय में याद करके लंबे समय तक आप अगर याद रख सकते हैं, तो लिखें बी। अगर आप स्लो लर्नर हैं, आपको याद करने में बहुत समय लगता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सकते हैं, तो लिखें सी। स्लीप। अगर आपकी स्लीप बहुत कम है, इरेगुलर है, तो लिखें ए। अगर आपकी स्लीप रेगुलर है, आप जितना समय तक सोना चाहते हैं उतना समय तक सो सकें, तो लिखें बी। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं और आप हर वक्त आलस महसूस करते हैं, तो लिखें सी। डिसीजन पावर। अगर आप कोई डिसीजन बिना किसी की हेल्प से खुद से आराम से ले सकते हैं, तो लिखें ए। अगर कोई डिसीज़न आप किसी की थोड़ी हेल्प से आराम से ले सकते हैं, तो लिखें बी। और अगर आप डिसीज़न लेते समय कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद से नहीं ले पाते, आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी ही पड़ती है, तो लिखें सी। अब आपको अपनी कॉपी में नंबर ऑफ़ ए, बी एंड सी काउंट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नंबर ऑफ़ ए है 7, नंबर ऑफ़ बी है 2 और नंबर ऑफ़ सी है 3। Number of A means वातज लक्षण, number of B means पित्तज लक्षण and number of C means कफज लक्षण। यानी इस इंसान में सबसे ज़्यादा वात के लक्षण है, उससे कम कफ के लक्षण है और सबसे कम पित्त के लक्षण है। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, नंबर ऑफ C 2 कर दें, नंबर ऑफ B 7 कर दें और नंबर ऑफ A 3 कर दें, इसमें प्रकृति हुई वात पित्त कफ विद पित्त प्रीडोमिनेंस। आयुर्वेद में वात प्रकृति को सबसे कम अच्छा माना गया है। वात प्रीडोमिनेंस वाले लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, इसलिए वात प्रकृति वालों को अपना विशेष ध्यान रखना है। वात प्रकृति वाले लोग इन टिप्स का ध्यान रखें। रात को देर तक जागने से शरीर में और वात बढ़ती है, इसलिए नियमित रूप से 10 बजे तक सोने का प्रयास करें। शरीर में रुक्षता को कम करने के लिए बॉडी पर तेल से मसाज करें। अंदरूनी रुक्षता के लिए घी को दूध या चपाती के साथ लें। वातज आहार से दूर रहें। मांस, चाय, राजमांस, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनका कम से कम प्रयोग करें। अगर आप पित्त प्रोडोमिनेंस के हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, तला हुआ और ज़्यादा गर्म खाना मत खाएं। ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाएं। आपको ज़्यादातर एसिडिटी और डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए दूध को कम गर्म या ठंडा ही लें। ज़्यादा पानी पिएं। ज़्यादा पानी वाले फलों को लें। अपने गुस्से को शांत करने के लिए योगा और मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर आप कफ प्रोडोमिनेंस के हैं तो इन टिप्स का ध्यान रखें। फ्राइड खाना मत खाएं। कफवर्धक आहार ना लें, जैसे माखन, घी। दूध की मात्रा भी कम करें। आप जो खाना पचने में भारी हो उसे मत लें। हरी सब्जियों और ताज़े फलों का सेवन करें। आप दिन में सुबह और शाम 2 बार व्यायाम करें। एक्सरसाइजेस में आप हैवी एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। दिन में सोने से शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए दिन में मत सोएं। आयुर्वेदा से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए वैदिक टॉक को आज ही सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक दें। थैंक यू।